अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी जिस जगह पे मौजूद हूँ, आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि ये जो जगह है ना, ये तकरीबन 3500 साल पुरानी जगह है। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक काम आया था, छोटा सा मुझे काम था, सोचा कि यहाँ पे छोटी सी ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना ली जाए। मैं दोस्त से पूछ रहा था कि यहाँ क्या सीन है इन पहाड़ियों का। ये पहाड़ियाँ छोटे से इलाके में तकरीबन 10-12 के करीब यहाँ पे पहाड़ियाँ, कुछ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और जहाँ पे बैठा हूँ इस जगह पे ये 4 से 5 पहाड़ियाँ। तो उसके बारे में ये मेरे पास ना एक बुक भी थी, मतलब बात की जाए तो यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये भाई ने दी हुई है। मैं पढ़ता होता हूँ अक्सर हिस्ट्री के बारे में। 3,000 से 3,500 साल जो पुरानी पहले जो कौम आबाद थी, वो काम क्या करती थी? वो काम ये करती थी कि ये हिस्ट्री में एक इस जगह का मुकाम है। वो सीन कुछ ऐसे है कि कैसे मुकाम है ये, उस वक्त यहाँ से लोहा निकाल के और उसके औजार बनाया करती थी, तलवारें, बाकी चीज़ें, बाकी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो जंग में इस्तेमाल होती थी। और आपने सुना होगा उस चीज़ का नाम के मोंजोदड़ो और बाकी सिंध वाली साइड पे ना कुछ बकायात मिली हैं। वो यही चक्कर है, इसी का हिस्सा है। वो कैसे हिस्सा है कि ये लोग यहाँ से लोहा निकाल के तो अपने औजार बना के वहाँ पे शिफ्ट किया करते थे। वो सीन कुछ ऐसे है कि इसे लोहे की पहाड़ी भी इसीलिए कहा जाता है, ये लिखा हुआ है लोहे की पहाड़ी। और टिब्बा संग तराशा भी इसे ही कहा जाता है। ये सारी हिस्ट्री, अब अगर इसे पढ़ने बैठे तो ये काफ़ी एक लंबी दास्तान बनती जाएगी। बाकी ये छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी का भी आपको थोड़ा सा ना विज़िट करवाता हूँ। और यहाँ पे अगर मेरे पीछे नज़र आए तो 3-4 पहाड़ियाँ ना नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 3-4 पहाड़ियाँ, 4-5 बल्कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ ना नज़र आ रही हैं। ये एक ऐसी जगह थी, यहाँ पे काफ़ी बड़ा पहाड़ था, उसे तोड़ते और इसमें से ना लोहा निकलता था। अभी भी यहाँ पे देखा जाए ना तो ये लोहा ही है। तो बारिश पड़ती है जैसे जैसे थोड़ा सा ना जंग वाली फीलिंग नज़र आती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से, और दूसरी बड़ी बात कि सिकंदर आज़म का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर आज़म भी यहाँ से गुजरा हुआ है और कहा जाता है कि उसने इस जगह पे स्टे किया। ये जो आबादी बस्ती है ना, ये छोटी सी बस्ती है और यहाँ पे इस बस्ती में उसने स्टे किया हुआ है। और ये जो बस्ती है ये पहाड़ी है, यहाँ पे तकरीबन इसके 10 एकड़ की दूरी पे दरिया चिनाब गुजरता है। यहाँ पे सामने दरिया चिनाब गुजरता है, ये सामने। और हिस्ट्री को देखा जाए तो ऐसी चीज़ें मज़ेदार मिलती हैं कि बंदा सोच में गुम हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपके साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, मतलब जहाँ भी गए कुछ ऐसी हिस्ट्री वाइज चीज़ें बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बाकी वीडियो में अभी जो पीछे वाली साइड पे कुछ पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ना पहाड़ हुआ करता था, लोगों ने तोड़ दिया। और जैसा कि 3,3500 साल पहले उस टाइम पे लोग इसे लोहा निकाल के और अपने जंगी औजार बनाया करते थे। और आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ, बड़ी इन्फॉर्मेटिव और मज़े वाली होगी मेरे लिए भी। एक ये चीज़ें बार बार पढ़ें, बार बार देखें तो एक बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ सिकंदर आज़म जब यहाँ से गुज़रा, उसी की बात हो रही थी तो सोचा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ। तो कहा जाता है कि जब वो यहाँ से गुज़रा तो यहाँ पे क़याम करने के बाद बादशाह पोरस जो था उसी के साथ इसकी जंग हुई थी। उसी टाइम जब वो यहाँ से गुज़र के गया तो उसने यहाँ पे स्टे किया था। मतलब अपने कुछ जैसे आते हैं काफ़िले, कबीले, और हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नाम है। बाकी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। बाकी अभी देखते हैं, मैं देखता हूँ दूसरी पहाड़ियाँ भी और वो भी आपको छोटे छोटे व्यू चेक करवाता हूँ। नीचे जाके, अभी मैं पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, नीचे जाते हैं तो दिखाता हूँ। ये अभी छोटी सी पहाड़ी फील होती है लेकिन एक मुकाम है, नाम है इस चीज़ का जो आपके साथ शेयर की है। और बाकी और भी काफ़ी कुछ इसमें बुक में लिखा हुआ है और तस्वीरें भी लगाई हैं। बाकी सारी बातें तो अभी नहीं हो सकती। कि अगर पहाड़ की बात की जाए ना तो यहाँ से लोहे के ये जो नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे फील होता है कि वाकई ही यहाँ पे लोहा था। ये वाली जो नज़र आ रही है ना, ये अभी महसूस होता है कि लोहा। मैं नीचे उतर रहा हूँ तो जंग जैसे लगा, और जंग बारिश की वजह से जो पूरे पहाड़ पे नज़र आ रहा है ना उतरता हुआ, वो अभी भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये छोटी सी पहाड़ी थी जहाँ पे मैं अभी ऊपर बैठा हुआ था, ये पहाड़ी है। और इसी तरह की काफ़ी सारी यहाँ पे ना पहाड़ हैं। और दूसरी मेन बात ये है कि यहाँ पे
ये एक ही पहाड़ हुआ करता था सारा टोटल। फिर जो यहाँ पे काम करते रहे उन्होंने तोड़ते रहे, बाकी ज़मीन नीचे से निकलती रही तो ज़मीन का हिस्सा बन गई जगह। और इसके बाद यहाँ पे इसके पिछली साइड पे भी 3-4 पहाड़ियाँ छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, जो कि ऊपर से नज़र आ रही थी, यहाँ पे नहीं नज़र आ रही अभी नीचे। अभी सीन कुछ ऐसे है कि बारिश, मौसम ज़्यादा ख़राब है और बारिश भी हो रही है, और मेरा प्रोग्राम है कि यहाँ पे एंड किया जाए। यहाँ पे चक्कर लगता रहता है क्योंकि काम कुछ ऐसा दोस्तों के साथ काम शाम पड़ता रहता है, मैं आता जाता रहता हूँ। बाकी बाइक में वो सामने खड़ी कर रहा था आते हुए ना दरख्तों के नीचे। और अभी बारिश जो है ना शुरू होने वाली है, मौसम ज़्यादा ख़राब है। इंशाल्लाह वीडियो आती रहेंगी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव या जैसी भी जो भी होगा, कोशिश होगी वीडियो डेली है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे वो सामने पहली पहाड़ी थी, इन दरख्तों के बैक साइड पे ये भी पहाड़ी है, और इसी के साथ ये वाली पहाड़ी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे ये पहाड़ी चलती है। और ऐसे जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी बड़ा और लंबा चौड़ा पहाड़ हुआ करता था, और कटाई करते हुए लोहा निकाला, उसके बाद उसमें से निकाले गए औजार बनाए गए। और आपको ये हैरत होगी कि उस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पे जो तहकीक की गई है ना, जो पहले जो तहकीक की गई है, यहाँ पे उनके बकायात मिले हैं, उनकी जो भट्ठी नुमा जिसमें वो लोहे को पिघला के औजार बनाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। क्योंकि यूट्यूब पे यहाँ पे हर चीज़ पड़ी है, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मतलब किसी ने इस तरह की वीडियो नहीं बनाई होगी। यहाँ पे आया कोई तो उसने स्पेशल आके इसके लिए वीडियो बनाई, इस तरह की बातें नहीं। यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये भी पहाड़ी पहले बड़ी हुआ करती थी, अभी ये छोटा सा ही पहाड़ जो मतलब पहाड़ी टाइप रह गया। इसके बाद ये सामने। और दूसरी बात ये है कि कहा जाता है जब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो ये पहाड़ी जो वाइट वाइट नज़र आ रही है, ये ऐसे शीशे की मानदी चमकती है, जैसे शीशा चमकता है। और मौसम कुछ इस तरह का है कि मेरा गला अभी इतना कुछ ज़्यादा ख़राब है और बुखार है, तो ये कंडीशन हुई है। अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करे। अभी भी ये पहाड़ ऐसे कहा जाता है कि जैसे दिन के टाइम चमकता है, और जैसे चाँद की जो चांदनी होती है ना, जो मतलब पूरा चांद नज़र आता है, तो ये ऐसे लाइट की मानद चमकता है। अभी भी जो जहाँ पे ये लाइट वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये जगह। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की जो फसल है ना बिल्कुल तैयार पकी हुई है, कटाई के काबिल है, जो अभी 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो मैं काम आया था वो काम भी मेरा यही है कि मैं मशीन का यहाँ पे पता करने आया था, जो हार्वेस्टर है जिसने हमारी गंदम जो है ना हार्वेस्ट करनी है। और वो लोग बता रहे हैं कि अभी तक वो गई है सिंध से, अभी वो वापस नहीं आई। जैसे ही वापस आएगी आपके साथ सबसे पहले नंबर आपके, क्योंकि मैंने गंदम जो है ना पहले काश्त की हुई है, तो वो बिल्कुल तैयार है, इससे भी ज़्यादा तैयार है। जो भी यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा तैयारी में बिल्कुल, अभी जैसे अभी भी कटाई कर सकती हैं। लेकिन आज जो है ना बारिश हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, तो जब थोड़े सा फसल जो है ना बेहतर होगी तभी कटाई की जाए, क्योंकि अभी नमी पकड़ लिया उसने। जैसे 1-2 धूप लगेंगी फिर इंशाल्लाह कटाई करेंगे। बाकी अभी यहाँ पे ना आपको छोटा सा व्यू चेक कराता हूँ। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, बादल और गंदम का कम्बिनेशन। गंदम जो है ना इस टाइम पकी हुई है, ऐसे जैसे सोने की मानद नज़र आ रही है, और बादल ऐसे गहरे गहरे बादल नज़र आ रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी नज़र आ रही होगी कैमरे में ना, तो बड़ा शानदार व्यू है। ये दूसरा हिस्सा पहाड़ी का, एक वो सामने 3 पहाड़ियाँ ये सामने नज़र आ रही हैं, कुछ इसी तरह का यहाँ पे सीन है। तो बाकी मज़ीद जो है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इस पर ना एक तफसीली वीडियो बनाऊँगा किसी जगह बैठ के, कि मतलब क्या क्या सीन था, कैसे कैसे और क्या क्या तारीख में इस चीज़ का मुकाम है, इस जगह का तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। और एक जैसे ये पहाड़ी और इसके साथ ही गुजरते हुए ये पहाड़ी, और दूसरी ये सारा एक टोटली एक लंबा चौड़ा एक पहाड़ हुआ करता था, जो वक्त के साथ साथ काट दिया गया। ये भाई भी बता रहे हैं कि इनके ये टाइम में ये वाली जो पहाड़ी है, ये वाली सामने वाली नज़र आ रही है, वो सुरंग और बरूद वगैरह लगा के ना इसकी कटाई की गई इस पहाड़ की। तो ये मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा है, साथ साथ चलती हैं ये सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे चलती रहनी है। तो आज व्लॉगिंग करने का मतलब देखने का, ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ कहीं जाना चाहिए, बहरहाल एक काम की वजह से मैं यहाँ पे आया, तो दोनों काम मेरे कंप्लीट हो गए। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा ना, ये कुछ इस तरह का बना हुआ, ये पहाड़ ऐसे ही है जैसे वो बता रहा हूँ कि मतलब
जैसे वो ख्योड़ा माइंस वाली साइड पे जाएं तो जैसे साल्ट का कुछ ना कुछ नज़र आता है या इस तरह का महसूस होता है चीज़ें कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकल सकता है। यहाँ पे भी कहा जाता है कि खुदाई की जाए तो इस तरह की चीज़ें दरियाफ्त हो सकती हैं कि यहाँ पे जैसे होती रही हैं। और मेन बात इसके बारे में यही है कि ये 3000-3500 साल पहले यहाँ पे जो कौम आबाद थी उनके बारे में क्या ख्याल था और कहाँ से आए वो लोग, क्या काम करते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये तरक्की याफ्ता आबादियों में इस आबादी का नाम आता था जो इतना ज़्यादा काम करती थी। तो ये आज छोटी सी आज की वीडियो थी, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे अभी 1 मिनट करीब जाके दिखाता हूँ कि गड्ढे नज़र आ रहे हैं कि ये पहाड़ी जो है ना, पहाड़ी का एक हिस्सा ही है। तो ऐसे ये नज़र आ रहा है कि जैसे ये साल्ट या फिर लोहा अंदर से ना जैसे ख़त्म हुआ है। ये वाली जगह ना इसी तरह की है, जैसे ये, उसके बाद ये जगह, बस इसी तरह का कुछ सीन है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बारिश जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, और सफ़र भी काफ़ी अभी दूर का, तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर जाना है मैंने। तो बारिश भी अभी शुरू हो गई। बारिश कुछ ऐसे है शुरू होती है ख़त्म हो जाती है, कुछ इसी तरह का निज़ाम चल रहा है। सूरज यहाँ बादलों के पीछे है इस टाइम। और दूसरी बड़ी बात कि सिकंदर आज़म का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर आज़म भी यहाँ से गुजरा हुआ है और कहा जाता है कि उसने इस जगह पे स्टे किया। ये जो आबादी बस्ती है ना, ये छोटी सी बस्ती है और यहाँ पे इस बस्ती में उसने स्टे किया हुआ है। और ये जो बस्ती है ये पहाड़ी है। यहाँ पे तकरीबन इसके 10 एकड़ की दूरी पे दरिया चिनाब गुजरता है। यहाँ पे सामने दरिया चिनाब गुजरता है, ये सामने। और हिस्ट्री को देखा जाए तो ऐसी चीज़ें मज़ेदार मिलती हैं कि बंदा सोच में गुम हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपके साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा देखूंगा। मतलब जहाँ भी गए कुछ ऐसी हिस्ट्री वाइज चीज़ें बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बाकी वीडियो में अभी जो पीछे वाली साइड पे कुछ पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ना पहाड़ हुआ करता था, लोगों ने तोड़ दिया। और जैसा कि 3000-3500 साल पहले उस टाइम पे लोग इसे लोहा निकाल के और अपने जंगी औजार बनाया करते थे। और आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ, बड़ी इन्फॉर्मेटिव और मज़े वाली होगी मेरे लिए भी। एक ये चीज़ें बार बार पढ़ें, बार बार देखें तो एक बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ सिकंदर आज़म जब यहाँ से गुज़रा उसी की बात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ। तो कहा जाता है कि जब वो यहाँ से गुज़रा तो यहाँ पे क़याम करने के बाद बादशाह पोरस जो था उसी के साथ इसकी जंग हुई थी। उसी टाइम जब वो यहाँ से गुज़र के गया तो उसने यहाँ पे स्टे किया था। मतलब अपने कुछ जैसे आते हैं काफ़िले कबीले, और हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नाम है। बाकी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। बाकी अभी देखते हैं, मैं देखता हूँ दूसरी पहाड़ियाँ भी, और वो भी आपको छोटे छोटे व्यू चेक करवाता हूँ। नीचे जाके अभी मैं पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, नीचे जाते हैं तो दिखाता हूँ। ये अभी छोटी सी पहाड़ी फील होती है, लेकिन एक मुकाम है, नाम है इस चीज़ का जो आपके साथ शेयर की है। और बाकी और भी काफ़ी कुछ इसमें बुक में लिखा हुआ है और तस्वीरें भी लगाई हैं। बाकी सारी बातें तो अभी नहीं हो सकती। कि अगर पहाड़ की बात की जाए ना, तो यहाँ से लोहे के ये जो नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे फील होता है कि वाकई ही यहाँ पे लोहा था। ये वाली जगह जो नज़र आ रही है ना, ये अभी महसूस होता है कि लोहा। मैं नीचे उतर रहा हूँ तो जंग जैसे लगा, और जंग बारिश की वजह से जो पूरे पहाड़ पे नज़र आ रहा है ना उतरता हुआ, वो अभी भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये छोटी सी पहाड़ी थी जहाँ पे मैं अभी ऊपर बैठा हुआ था, ये पहाड़ी है। और इसी तरह की काफ़ी सारी यहाँ पे ना पहाड़ हैं। और दूसरी मेन बात ये है कि यहाँ पे ये एक ही पहाड़ हुआ करता था सारा टोटल। फिर जो यहाँ पे काम करते रहे उन्होंने तोड़ते रहे, बाकी ज़मीन नीचे से निकलती रही तो ज़मीन का हिस्सा बन गई जगह। और इसके बाद यहाँ पे इसके पिछली साइड पे भी 3-4 पहाड़ियाँ छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, जो कि ऊपर से नज़र आ रही थी, यहाँ पे नहीं नज़र आ रही अभी नीचे। अभी सीन कुछ ऐसे है कि बारिश, मौसम ज़्यादा ख़राब है और बारिश भी हो रही है। और मेरा प्रोग्राम है कि यहाँ पे एंड किया जाए। यहाँ पे चक्कर लगता रहता है क्योंकि काम कुछ ऐसा, दोस्तों के साथ काम शाम पड़ता रहता है, मैं आता जाता रहता हूँ। बाकी बाइक में वो सामने खड़ी कर रहा था आते हुए ना,
दरख्तों के नीचे। और अभी बारिश जो है ना शुरू होने वाली है, मौसम ज़्यादा ख़राब है। इंशाल्लाह वीडियो आती रहेंगी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव या जैसी भी जो भी हो, कोशिश होगी वीडियो डेली है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे वो सामने पहली पहाड़ी थी, इन दरख्तों के बैक साइड पे ये भी पहाड़ी है और इसी के साथ ये वाली पहाड़ी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे ये पहाड़ी चलती है। और ऐसे जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी बड़ा और लंबा चौड़ा पहाड़ हुआ करता था और कटाई करते हुए लोहा निकाला, उसके बाद उसमें से निकाले गए औजार बनाए गए। और आपको ये हैरत होगी कि उस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पे जो तहकीक की गई है ना, जो पहले जो तहकीक की गई है, यहाँ पे उनके बकायात मिले हैं। उनकी जो भट्ठी नुमा जिसमें वो लोहे को पिघला के औजार बनाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। क्योंकि यूट्यूब पे यहाँ पे हर चीज़ पड़ी है, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मतलब किसी ने इस तरह की वीडियो नहीं बनाई होगी। यहाँ पे आया कोई तो उसने स्पेशल आके इसके लिए वीडियो बनाई, इस तरह की बातें नहीं। यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये भी पहाड़ी पहले बड़ी हुआ करती थी, अभी ये छोटा सा ही पहाड़ जो मतलब पहाड़ी टाइप रह गया। इसके बाद ये सामने। और दूसरी बात ये है कि कहा जाता है जब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो ये पहाड़ी जो वाइट वाइट नज़र आ रही है, ये ऐसे शीशे की मानदी चमकती है, जैसे शीशा चमकता है। और मौसम कुछ इस तरह का है कि मेरा गला अभी इतना कुछ ज़्यादा ख़राब है और बुखार है, तो ये कंडीशन हुई है। अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करे। अभी भी ये पहाड़ ऐसे कहा जाता है कि जैसे दिन के टाइम चमकता है और जैसे चाँद की जो चांदनी होती है ना, जो मतलब पूरा चांद नज़र आता है, तो ये ऐसे लाइट की मानद चमकता है। अभी भी जो जहाँ पे ये लाइट वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये जगह। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की जो फसल है ना बिल्कुल तैयार पकी हुई है, कटाई के काबिल है, जो भी 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो मैं काम आया था वो काम भी मेरा यही है कि मैं मशीन का यहाँ पे पता करने आया था, जो हार्वेस्टर है, जिसने हमारी गंदम जो है ना हार्वेस्ट करनी है। और वो लोग बता रहे हैं कि अभी तक वो गई है सिंध से अभी वो वापस नहीं आई। जैसे ही वापस आएगी आपके साथ सबसे पहले नंबर आपके, क्योंकि मैंने गंदम जो है ना पहले काश्त की हुई है, तो वो बिल्कुल तैयार है, इससे भी ज़्यादा तैयार है। जो भी यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा तैयारी में बिल्कुल अभी, जैसे अभी भी कटाई कर सकती हैं। लेकिन आज जो है ना बारिश हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, तो जब थोड़े सा फसल जो है ना बेहतर होगी तभी कटाई की जाए, क्योंकि अभी नमी पकड़ लिया उसने। जैसे 1-2 धूप लगेंगी फिर इंशाल्लाह कटाई करेंगे। बाकी अभी यहाँ पे ना आपको छोटा सा व्यू चेक कराता हूँ। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, बादल और गंदम का कम्बिनेशन। गंदम जो है ना इस टाइम पकी हुई है, ऐसे जैसे सोने की मानद नज़र आ रही है, और बादल ऐसे गहरे गहरे बादल नज़र आ रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी नज़र आ रही होगी कैमरे में ना, तो बड़ा शानदार व्यू है। ये दूसरा हिस्सा पहाड़ी का, एक वो सामने 3 पहाड़ियाँ ये सामने नज़र आ रही हैं, कुछ इसी तरह का यहाँ पे सीन है। तो बाकी मज़ीद जो है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इस पर ना एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा किसी जगह बैठ के, कि मतलब क्या क्या सीन था, कैसे कैसे और क्या क्या तारीख में इस चीज़ का मुकाम है, इस जगह का तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। और एक जैसे ये पहाड़ी और इसके साथ ही गुजरते हुए ये पहाड़ी और दूसरी ये सारा एक टोटली एक लंबा चौड़ा एक पहाड़ हुआ करता था, जो वक्त के साथ साथ काट दिया गया। ये भाई भी बता रहे हैं कि इनके ये टाइम में ये वाली जो पहाड़ी है, ये वाली सामने वाली नज़र आ रही है, वो सुरंग और बरूद वगैरह लगा के ना इसकी कटाई की गई इस पहाड़ की। तो ये मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा है, साथ साथ चलती हैं ये सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे चलती रहनी है। तो आज व्लॉगिंग करने का मतलब देखने का, ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ कहीं जाना चाहिए, बहरहाल एक काम की वजह से मैं यहाँ पे आया, तो दोनों काम मेरे कंप्लीट हो गए। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये कुछ इस तरह का बना हुआ, ये पहाड़ ऐसे ही है जैसे वो बता रहा हूँ कि मतलब जैसे वो ख्योड़ा माइंस वाली साइड पे जाएं तो जैसे साल्ट का कुछ ना कुछ नज़र आता है, या इस तरह का महसूस होता है चीज़ें कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ निकल सकता है। यहाँ पे भी कहा जाता है कि खुदाई की जाए तो इस तरह की चीज़ें दरियाफ्त हो सकती हैं कि यहाँ पे जैसे होती रही हैं। और मेन बात इसके बारे में यही है कि ये 3000-3500 साल पहले यहाँ पे जो कौम आबाद थी, उनके बारे में क्या ख्याल था और कहाँ से आए वो लोग, क्या काम करते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे ये तरक्की याफ्ता आबादियों में इसका आबादी का नाम आता था, जो इतना ज़्यादा काम करती थी। तो ये आज छोटी सी आज की वीडियो थी, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे अभी 1 मिनट करीब जाके दिखाता हूँ कि गड्ढे नज़र आ रहे हैं कि ये पहाड़ी जो है ना, पहाड़ी का एक हिस्सा ही है। तो ऐसे ये नज़र आ रहा है कि जैसे ये साल्ट या फिर लोहा अंदर से ना जैसे ख़त्म हुआ है। ये वाली जगह ना इसी तरह की है, जैसे ये, उसके बाद ये जगह, बस इसी तरह का कुछ सीन है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बारिश जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, और सफ़र भी काफ़ी अभी दूर का, तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर जाना है मैंने। तो बारिश भी अभी शुरू हो गई। बारिश कुछ ऐसे है कि शुरू होती है ख़त्म हो जाती है, कुछ इसी तरह का निज़ाम चल रहा है। सूरज यहाँ पे, यहाँ बादलों के पीछे है इस टाइम।